सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू माय फिटनेस एक्सरसाइज सेशन। हम शुरू करते हैं स्ट्रेचेस के साथ और बाद में एक्सरसाइज के साथ। रोज का जो बिजी रूटीन है, रोज 5,000 लोगों तक पहुंचना, इतने लोगों को दवाई बनाना, ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि रोज हम सुबह स्ट्रेच करते हैं। तो हम स्ट्रेचिंग के साथ शुरू करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। आप बॉडी को अगर प्रॉपर एक्सरसाइज दोगे तो बॉडी भी आपको सही तरीके से बराबर साथ देगी। आप सिर्फ काम ही करवाते रहोगे शरीर से और उसको बिल्कुल रिलैक्स नहीं करवाओगे तो एक दिन वो शरीर आपको धोखा देगा ही। तो मेहनत तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपके शरीर को एक्सरसाइज रिलैक्स करने के लिए मसल्स को भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऑपोजिट डायरेक्शन। द मोर यू स्ट्रेच द मोर हेल्दी यू आर, ये कहावती है और ये 100% सच में उतर आती है। जब आप इसका अनुभव लेते हो तो आपको पता चलता है कि ये कितना सच है। रिलैक्स। साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। ब्रीथ इन करते हुए साइड, ब्रीथ आउट। ऑपोजिट क्रॉस। ऑपोजिट। रिलैक्स। शोल्डर के ऊपर ध्यान देना। शोल्डर को रोटेशन करेंगे। फॉरवर्ड रोटेशन, धीरे से, आराम से, विदाउट यूजिंग एनर्जी, एंड बैकवर्ड्स। आज के सेशन में हम मैक्सिमम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे और स्पेशली नेक, सर्वाइकल एरिया, थोरैसिक एंड लंबार, होल स्पाइन के ऊपर काम करेंगे। प्रिवेंटिव एक्सरसाइज भी देखेंगे और जिनको पेन है उनके लिए भी बहुत फायदा होगा पेन से बाहर निकलने के लिए। तो उन्हीं एक्सरसाइज के ऊपर हम आज ज्यादा फोकस करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को लूज छोड़ दो। स्विंगिंग करेंगे अभी बॉडी को, स्पाइन ट्विस्टिंग, हाथ को स्विंग और स्पाइन को ट्विस्ट, दोनों एक्शन एक साथ। ओके, हाथों को लूज छोड़ दो। सेंटर में सांस ले लो, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। हाथों को लूज रखना और पूरा ध्यान ट्विस्टिंग के ऊपर। स्पाइन को भी स्ट्रेट रख के ट्विस्टिंग करना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड बेंड नहीं होना है। रिलैक्स। दोनों हाथों का भी 180 डिग्री मिलाएंगे और ट्विस्टिंग करेंगे। जब मेरा लेफ्ट हाथ पीछे जाएगा तो मैं लेफ्ट उंगली को देखूंगा। ओके, सेंटर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लेफ्ट साइड। ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट राइट। Breathe in and breathe out. Continue. Take your own speed. Relax. अब लंबार एरिया के ऊपर फोकस करेंगे। दोनों पैरों में मीडियम डिस्टेंस रखना। एक करीबन 2 या 3 फीट का डिस्टेंस रखो। अराउंड 3 फीट डिस्टेंस बिटवीन द टू लेग्स। पहले हम 3 फीट डिस्टेंस लेके करेंगे, बाद में 2 फीट, बाद में जॉइंट टुगेदर। 3 स्टेप्स में करेंगे। तो पहले मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों हाथ वेस्ट के ऊपर और लंबार रोटेशन। आपको पता चलेगा हर एक स्टेज में थोड़ा थोड़ा अलग अलग फीलिंग आएगा। इस स्टेज में इजी लगेगा आपको। ऑपोजिट डायरेक्शन
और जब आप पैर को नजदीक नजदीक लाते जाएंगे, आपको ये हिप रोटेशन में थोड़ा मेहनत देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब दोनों पैरों के बीच में अराउंड 1 फीट डिस्टेंस, फोकस करना सिर्फ लंबार एरिया, हिप एरिया के ऊपर। रेस्ट ऑफ द बॉडी स्टेबल रखने की कोशिश। और अपोजिट डायरेक्शन। एंड रिलैक्स। नाउ जॉइन द लेग्स। अब पूरा फोकस हिप के ऊपर, लंबार एरिया के ऊपर। कंटिन्यू 3 times clockwise, 3 times opposite. And relax. अब only for hip थोड़ा रोटेशन करेंगे हिप को, हिप रोटेशन। इसके लिए आप प्रॉपर सपोर्ट लेके कीजिए, तो आपको रोटेशन करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाएगा। बिग सर्कल्स विद द फुट। जितना सर्कल बड़ा रहेगा फुट से, उतना हिप का मूवमेंट अच्छा होगा। ऑपोजिट। दूसरे पैर का। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। एंकल नी को करेंगे, नी रोटेशन। ये भी आप अगर सपोर्ट के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट और नी रोटेशन। एंकल को स्टेबल रखिए, हिप को स्टेबल रखिए। ऑपोजिट। एंकल नी के बाद एंकल रोटेशन। अब नी को स्टेबल रखना है, हिप को स्टेबल रखना है। ऑपोजिट। दूसरे पैर का। थाइस के नीचे एक हाथ, सपोर्ट ले लो प्रॉपर। ये एंगल 90 रखना, 90 डिग्री एंगल। ये भी एंगल नी में भी 90 डिग्री। और रोटेशन। ऑपोजिट डायरेक्शन। नी के बाद एंकल जॉइंट। ऑपोजिट। दोनों एंकल के बाद दोनों पैरों के टोज एक साथ ब्रीद इन करते हुए फैलाने हैं, ब्रीद आउट करते हुए स्क्वीज करने हैं। थोड़ा टाइटनेस के साथ, पेन होना जरूरी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जितना पेन होगा उतना डीप मसल्स के ऊपर अच्छा एक्शन होगा, एक्यूप्रेशर भी आपका हो जाएगा। एंड रिलैक्स। तो हमने नेक से लेके, हेड से लेके टोस तक सभी जॉइंट्स को हमने रिलैक्स किया, मूवमेंट दिया। इसके बाद हम थोड़ा और स्ट्रेचिंग करेंगे, ताड़ासन में जाएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे से हील्स को ऊपर उठाना, टोस के ऊपर आ जाना और बॉडी को स्ट्रेच मेंटेन रखना। हो सके तो एक ही पॉइंट को देखते हुए स्टेबल रहने की कोशिश। अगर बैलेंस आपका जा रहा है तो सांस लेके सांस छोड़ते हुए नीचे आने की कोशिश करना। कंटिन्यू according to your capacity. You can do 1 or 2 times, 3 times.
maintain the stretch. Tadasana, whole body stretch, and slowly come back and relax. ताड़ासन के बाद थोड़ा फुट के ऊपर हम चलेंगे. पहले फुट के लैटरल पार्ट के ऊपर चलेंगे एक ही जगह पे. एक्यूप्रेशर, फुट एक्यूप्रेशर. अब फुट का जो अंदर का हिस्सा है उसके ऊपर चलेंगे. एक ही जगह पे चल सकते हो, पूरे आपके रूम में घूम सकते हो, पूरा आपका रूम कवर करो. इसके बाद टोस के ऊपर चलते चलते पूरे रूम में घूम जाओ, या मैट के ऊपर ही चलते रहो जैसे आपको कन्वीनियंट है ऐसे. ऑन द टोस, टिप ऑफ द टोस पे आ जाओ. बैले वॉकिंग, और अपोजिट हील्स के ऊपर आ जाओ. हील्स के ऊपर. हील पेन वालों को थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन हील पेन के लिए अच्छा है, डोंट वरी. रिलैक्स. 10 मिनट वार्म अप करने के बाद हम अभी नीचे बैठ जाएंगे. आज हमको फोकस करना है स्पाइन के ऊपर टोटली. तो हम नीचे बैठ के हम नेक और अपर बैक के लिए एक्सरसाइज करेंगे. ओके, आराम से बैठ जाना. आज तो कुछ ज़्यादा कैलोरी बर्निंग या एक्सर्शन वाला एक्सरसाइज हुआ नहीं है, तो हम तुरंत शुरू करते हैं नेक एक्सरसाइज. स्टार्ट करेंगे पर्वत आसन से. टिप ऑफ द फिंगर टचिंग द ग्राउंड. सुखासन में आराम से बैठना है. स्पाइन को स्ट्रेट रखना है. पोजीशन के ऊपर ध्यान दो. चिन आपकी जमीन को पैरेलल रहेगी. ना सर पीछे जाएगा, ना सर आगे झुकेगा. आप सामने देख रहे हो. इसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए सांस लेते लेते हाथ ऊपर. एट 180 डिग्री टर्न द palm upwards and go up. In the final position, join the palm, lock the thumb and stretch your hands. हाथ कान के ऊपर दबाओ और आंखें बंद कर लो. मेंटेन करो पोजीशन को. पूरा ध्यान सांस के ऊपर. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. कंटिन्यू. और थोड़ा हाथों को स्ट्रेच करो. हाथ कभी कभी थोड़े से अनोइंगली नीचे आ जाते हैं शोल्डर्स में. थोड़ा स्ट्रेच करके रखो और मेंटेन द पोजीशन. 20. कंटिन्यू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2. कंटिन्यू. मेंटेन. और थोड़ा टाइम, जस्ट फ्यू सेकेंड्स. कोशिश करो 60 काउंट तक आज पहुंचेंगे हम. 50. कंटिन्यू. लास्ट 10 सेकेंड्स. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9 and 60. टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद आउट करते हुए लूज, हाथों को लूज, कंधे से लूज, आराम से हाथ नीचे लाना 180 डिग्री को, पाम टर्न डाउनवर्ड्स एंड टिप ऑफ द फिंगर्स टचिंग द ग्राउंड। रिलैक्स, आंखें बंदी रखिए, थोड़ा सा बॉडी के हर एक स्नायु को जिसको स्ट्रेच मिला था उसका और थोड़ा रिलैक्स होने दो। स्लोली ओपन योर आईज। ये हमारा टारगेट रहेगा, एटलीस्ट 60 ब्रेथ्स, यानी 3 मिनट तक तो पर्वतासन को मेंटेन करने को आना चाहिए, कीपिंग योर बॉडी स्टेबल। तो इसके जो बेनिफिट्स है होल डे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। पर्वतासन के बाद नेक्स्ट शोल्डर स्ट्रेचिंग करेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते छोड़ते एल्बोज को पकड़ना है, हाथ सर के ऊपर रहेंगे। अभी सेंटर पोजीशन में सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए मैं मेरे लेफ्ट हाथ से राइट को खींच रहा हूं, नेक को सीधा रखिए, सामने ही देखना है। अगेन ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट ऑपोजिट, चिन पैरेलल टू ग्राउंड, आप सामने देख रहे हो। ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक हाथ से दूसरे हाथ को अच्छा खींचना है, आपको स्ट्रेच जो है शोल्डर के ऊपर महसूस होना चाहिए, नेक सीधा रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट ही रहता है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब सेंटर में आते आते सांस लीजिए और हाथों को स्ट्रेच, सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे। ये हमने कर लिया शोल्डर स्ट्रेचिंग, जो शोल्डर को भी फायदा मिलता है, जिससे नेक को भी फायदा मिलता है। शोल्डर स्ट्रेचिंग के बाद हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथों को कंधे के ऊपर, ये ब्रीद इन करते हुए। अब हाथ को ऊपर थोड़ा लेके आना कान तक, ये रहेगा हमारा स्टार्टिंग पोजीशन। ओके, तो ब्रीदिंग करने में आसानी होगी। अब ब्रीद इन करते हुए हाथ को और स्ट्रेच, ब्रीद आउट करते हुए आगे कोनिया टच और रिब्स तक जाओ। अब सांस लेते हुए पीछे और ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे और नीचे। कंटिन्यू। एंड रिलैक्स। अब पीछे की ओर ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रीद इन करते हुए ऊपर और पीछे, और ब्रीद आउट करते हुए नीचे और आगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 जगह पे हाथ टच होगा, कान को टच होगा, पीछे जाएगा, रिब्स को टच होगा और एल्बोज को टच करेंगे आप। तो शोल्डर अपने कैपेसिटी में फुल रोटेट होगा, शोल्डर के मसल्स, डीप मसल्स अच्छे एक्टिवेट हो जाएंगे और अच्छा उनको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। शोल्डर रोटेशन जिसका फायदा डायरेक्ट शोल्डर के ऊपर भी है और नेक को भी है। एंड रिलैक्स। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को 180 डिग्री, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन के बाद हम दोनों हाथों को चेस्ट लेवल पे लाएंगे, टिप ऑफ द फिंगर्स टचिंग ईच अदर। अब सांस लेते लेते एल्बोज को पीछे लेके जाएंगे, आपका जो पाम है वो बॉडी को पैरेलल रहेगा। इसमें आपको फोकस करना है आपके बैक के ऊपर, दो जो ट्रायंगुलर बोन है उनको नजदीक लाने की कोशिश करनी है। इसको अचीव करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रॉड, थोड़ा सा हाथों को साइड में लेके, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब थोड़ा मेंटेन करना, ब्रीद इन, नॉर्मल सांसें कंटिन्यू, पोजीशन को मेंटेन करो। एल्बोज मैक्सिमम पीछे गए हैं, दोनों स्कैपुला आपके एकदम नजदीक आए हैं। एंड रिलैक्स। धीरे से हाथों को आगे और हाथ को लूज छोड़ दीजिए।
जिनका पूरा काम दिन भर नेक के ऊपर बहुत लोड आता है या झुक के काम करना पड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज, आसान एक्सरसाइज। दो, एक तो बद्ध हस्तासन है ही वंडरफुल एक्सरसाइज, उसके साथ में ये भी हम करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे और नीचे। कंटिन्यू, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नीचे। इसका भी उद्देश्य देखिए, आप करते वक्त फोकस करना, ये भी जब आप करते हो आपका ट्रायंगुलर बोन जो है वो एकदम नजदीक आता है, तो इसके वजह से जो डीप मसल जो थके हुए रहते हैं वो रिलैक्स भी होते हैं और एक्टिवेट भी होते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। 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 Breathe in, breathe out, relax। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट बद्ध हस्तासन और पोजीशन लेंगे गोमुखासन। लेफ्ट लेग में राइट लेग को क्रॉस कर रहा हूं। आपको सुखासन में बैठ के करना है तो भी अच्छा है, इजीली अगर बैठ पाते हो ऐसे तो ट्राई करना। गोमुखासन। अब लेफ्ट लेग को क्रॉस किया मैंने तो आसानी लेफ्ट हाथ को ही आसान तरीका ऊपर लेके जाएंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे और एक दूसरे को पकड़ना है हाथ से और खींचना शुरू करना है। एल्बो के ऊपर ध्यान, एल्बो सीलिंग के तरफ और आर्म आपका कान के ऊपर दबा हुआ। आंखें बंद कर लो, पूरा ध्यान सांस के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाथ को पहले अनलॉक, सांस लेते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे। पैरों की पोजीशन चेंज। गोमुखासन। राइट लेग को मैंने क्रॉस किया लेफ्ट लेग के ऊपर, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर लाने की कोशिश। स्पाइन को सीधा रखना है, दोनों बटक्स आपके जमीन के ऊपर रहेंगे, ऐसे एक पैर नीचे बटक के नहीं जाएगा। ओके, तो दोनों आपकी एड़ियां हैं वो बटक्स के बाहर रहेंगी और पूरे बटक जमीन के ऊपर। यस। अब राइट लेग को क्रॉस किया है तो राइट हाथ ऊपर जाएगा। ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए पीछे, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश। जो राइट हैंडर्स हैं उनको ये ज्यादा इजी जाएगा। एल्बो सीलिंग के तरफ और आर्म आपका कान के ऊपर दबा हुआ। स्पाइन स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू ग्राउंड, सामने देख रहे हो आप। 6 7 8 9 and 10। अनलॉक। ब्रीद इन करते हुए स्ट्रेच, ब्रीद आउट करते हुए नीचे एंड रिलैक्स। आराम से सुखासन में बैठ जाओ। इसके बाद हम एक ट्विस्टिंग करेंगे बैठ के ही, सिंपल ट्विस्टिंग। उसको हम बोल सकते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन की पहले की पोजीशन। ओके, तो वेरी सिंपल। राइट हैंड लेफ्ट थाई के ऊपर, लेफ्ट हैंड स्पाइन के एग्जैक्टली पीछे, सेंटर ऑफ द स्पाइन और जमीन के ऊपर, उंगलियां पीछे की तरफ। दोनों कंधे समांतर है, ध्यान दो, ऊपर नीचे कंधे नहीं होंगे, समांतर रहेंगे। और इसको मेंटेन करते हुए, सेम समांतर रखते हुए आपको ट्विस्ट करना है। ओके, स्पाइन स्ट्रेट, सेंटर ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट शोल्डर को पीछे पीछे लेके जाओ। लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से पीछे देखना है,
नॉर्मल सांस कंटिन्यू। स्लोली कम बैक, ब्रीथ इन करते हुए सेंटर एंड ब्रीथ आउट। ऑपोजिट साइड करेंगे। राइट हाथ मेरा पीछे जाएगा, लेफ्ट हाथ थाई के ऊपर रहेगा। सेंटर में ब्रीथ इन। जब आप ट्विस्ट करते हो ना, तभी ऐसे थाइस को जोर से पकड़ के ट्विस्ट मत करना। आपको एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना है, ताकत नहीं लगानी है। स्पाइन को ट्विस्ट करने के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये हाथ सिर्फ आपने सपोर्ट के लिए रखा है। आपका पूरा ध्यान रहेगा दोनों शोल्डर्स एक लाइन में है और स्पाइन में आप ट्विस्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। ओके, सेंटर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नॉर्मल ब्रीथिंग कंटिन्यू। ब्रीथ इन करते हुए सेंटर, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। एक बैकवर्ड नमस्कार करेंगे। इससे भी डीप मसल्स के ऊपर उसकी बहुत अच्छा एक्शन है। करने में किसी किसी को थोड़ा दिक्कत लगेगा, लेकिन आपको आपके कैपेसिटी के अनुसार ही करना है। तो ट्राई करो, करने में एकदम सेफ है। आप सब लोग कर सकते हो। दोनों हाथों को पीछे जोड़ दो और थोड़ा हाथ शरीर से बाहर निकालो और धीरे धीरे से हाथ की उंगलियों को अंदर लेते जाओ और अंदर की दिशा में ट्विस्ट करो और हाथ को ऊपर ऊपर ग्लाइड। पोजीशन को मेंटेन रखो। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू, आंखें बंद रखो। हो सके तो हाथ को एक दूसरे के ऊपर दबाना, दोनों पंजे एक दूसरे के ऊपर दबा के रखो। अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, जितना आपको जमेगा उतना हाथ ऊपर भी लेके जाने की कोशिश। थोड़ा सा प्रॉपर नमस्कार पोजीशन, लेकिन बैकवर्ड। स्लोली हाथ को ऐसे नीचे 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 लाओ और बाहर निकालते हुए रिलैक्स। बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग है ये डीप मसल्स के लिए। जरूर प्रैक्टिस करना रोज। 10-15 दिन में आपको अचीव हो जाएगा आराम से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हम और एक करेंगे, दोनों फुट को ज्वाइन और प्रॉपरली थाइस को नीचे नीचे लेके जाने की कोशिश। इसमें पहले हम आगे और पीछे जाएंगे, झुकेंगे। सांस लेते हुए थोड़ा बॉडी को आगे लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते लेते हल्का सा पीछे, सांस छोड़ते हुए हल्का सा आगे। ब्रीथ इन पीछे, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन पीछे, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। स्पाइन को स्ट्रेट रख के करना है। अब इसी पोजीशन में फ्लटरिंग चालू करेंगे पैरों का, बटरफ्लाई, स्पाइन स्ट्रेट, तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। धीरे धीरे से स्पीड बढ़ाते जाओ। इंक्रीज योर स्पीड, और जोर से, और जोर से, मैक्सिमम स्पीड। कंटिन्यू।
एंड रिलैक्स। आंखें बंद ही रखो। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख के घुटनों को नीचे दबा के रखना। फील द स्ट्रेच इन द हिप एंड ग्रॉइन एरिया। भद्रासन में बैठ जाइए। नॉर्मल डीप ब्रेथ्स चालू रखना। धीरे धीरे से आंखें खोल के आराम से बैठ जाओ सुखासन में। अब थोड़ा साइड बेंडिंग कर लेते हैं स्पाइन के लिए। साइड ट्विस्टिंग भी देंगे, साइड बेंडिंग भी कराएंगे स्पाइन को। ब्रीद इन करते हुए राइट हाथ ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए बेंड ऑन द लेफ्ट साइड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, राइट साइड। कंटिन्यू। इसको भी आप आपके कैपेसिटी के अनुसार स्पीड को बढ़ाओ। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ध्यान देना है बटक्स के ऊपर, बटक्स ऊपर नहीं आएंगे। बटक्स को जमीन के ऊपर रखते हुए ही जितना आपको बेंड होने को आएगा उतना बेंड। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप एल्बो तक नीचे जा सकते हो, एल्बो टचिंग द ग्राउंड। एंड सेंटर, रिलैक्स। बैठ के हम एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट एक हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, नेक रेजिस्टेंस एंड नेक नॉट रोटेशन, नेक को टर्न करने वाला। तो उसको हम बोलते हैं दत्त मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। ओके, ये दो हम नेक के लिए स्पेशली फॉर नेक करेंगे। डायरेक्टली एक्टिंग ऑन दीज मसल्स, दीज मसल्स। तो पहले हम करेंगे नेक रेजिस्टेंस। लेफ्ट साइड, कान के ऊपर हाथ रखो, सर के ऊपर, पाम और एल्बो फेसिंग साइडवर्ड्स। हाथ से सर को दबाना है, एट द सेम टाइम सर को हाथ के ऊपर दबाना है। पोजीशन स्ट्रेट, सामने ही आप देख रहे हो। नेक बेंड नहीं होगा, ऑपोजिट फोर्स लगाना है। मेंटेन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। धीरे से हाथ को नीचे, ऑपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। धीरे से हाथ को नीचे। अब दोनों हाथों को चिन के नीचे, चिन को नीचे दबाना है। एट द सेम टाइम आपको हाथ से, अंगूठे से चिन को ऊपर उठाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर और सर के पीछे लेके जाइए। दोनों हाथ के एल्बोज पीछे रहेंगे और सर को दबाना है पाम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15. रिलैक्स। धीरे से हाथ को नीचे। दत्त मुद्रा करेंगे हम। सेंटर में सांस लेना है। सांस छोड़ते छोड़ते नेक को राइट साइड में लेके जाऊंगा मैं। चिन कंधे के ऊपर तक आना चाहिए, वहां तक आपको लेके जाना है। 2 सेकेंड्स मेंटेन करना है। सांस आप छोड़ते हुए जाते हो तो सांस को शरीर के बाहर ही रोक के रखना 2 और 3 सेकेंड्स के लिए। फिर से सांस लेते 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 सेंटर में आना है और उसी सांस को छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड जाना है। पूरा सांस आप छोड़ दोगे, फिर से 2-3 सेकेंड के लिए मेंटेन। अगेन ब्रीद इन करते हुए आप सेंटर में आओगे और उसी सांस को ब्रीद आउट करते हुए आप नीचे झुकोगे, चिन टचिंग द चेस्ट। 2-3 सेकेंड के लिए मेंटेन। फिर ब्रीद इन करते हुए आप ऊपर आओगे और हल्का सा नेक को पीछे लेके सीलिंग को देखने की कोशिश करोगे। नेक को एकदम भी ऐसे पीछे नहीं लेके जाना है, नेक पेन बढ़ जाएगा। तो सिर्फ सीलिंग को देखना है और ब्रीद आउट करते हुए सेंटर में आके रुक जाना है। एक राउंड हो गया जो हमने राइट से स्टार्ट किया। दूसरा राउंड हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 2 राउंड करेंगे। ओके, तो आंखें बंद रखना, ध्यान पूरा मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ और एग्जैक्टली साथ में करेंगे। ओके, आराम से बैठ जाओ। हाथों को लूज रख दो, कंधों को लूज रख दो, दोनों हाथों को आराम से रख दो थाइस के ऊपर। अब सेंटर में सांस ले लो। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, मेंटेन। सांस लेते लेते सेंटर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट साइड। दोनों कंधे एकदम लूज, कंधा ऊपर नहीं आएगा। स्पाइन स्ट्रेट। ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। चिन को सिर्फ लेके जाना है चेस्ट तक, सर को नीचे झुकाना नहीं है। चिन डाउन। ब्रीद इन करते हुए ऊपर और हल्का सा ऊपर जाते हुए सीलिंग को देखने की कोशिश। ब्रीद आउट करते हुए सेंटर। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट लेफ्ट साइड। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट। Breathe in center, breathe out down. Breathe in धीरे से ऊपर, breathe out center. slowly can open your eyes. तो हमने आज बैठ के मैक्सिमम अलग अलग स्ट्रेचेस किए फॉर नेक एंड सर्वाइकल एंड अपर बैक एरिया के लिए। अभी हम थोड़ा फोकस करेंगे ओनली ऑन लंबार एरिया, दैट इज लोअर बैक के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हम रोज करते ही है, इनको ही कंटिन्यू करना है। रोज करते हैं इसलिए छोड़ देना नहीं है। रोज करते रहेंगे तो ही आपका वो एरिया जो है लंबार एरिया, लोअर बैक पूरा आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आगे जाके कभी कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन बैक में नहीं होगा।
लेकिन रोज नहीं करोगे एक्सरसाइज तो कुछ चांस बढ़ जाएगा प्रॉब्लम होने का। इसलिए 5-10 मिनट खुद के ऊपर देना ही है आगे के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। तो हम पहले करेंगे कैट पोज। ये सब प्रिवेंटिव एक्सरसाइज, इसका फायदा ज्यादा प्रिवेंटिव के लिए ज्यादा अच्छा है। ब्रीथ इन करते हुए एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। लेफ्ट हाथ को स्ट्रेच करना, राइट लेग को स्ट्रेच करना। ब्रीथ इन, थोड़ा मेंटेन पोजीशन, गहरी सांस ले लो, सांस छोड़ते हुए नीचे। वैसे लेफ्ट हाथ को और राइट लेग ऑपोजिट साइड। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, कंटिन्यू। एंड सेंटर, धीरे से जहां पाम था वहां एल्बो को रख दो और बॉडी को पीछे स्ट्रेच। बेबी भुजंगासन में आ जाओ। कंधों को नीचे रखो, ड्रॉप, ऐसे ऊपर नहीं जाएंगे कंधे, नीचे आ जाओ कंधों को, और चेस्ट को थोड़ा और लिफ्ट करना है, सामने देखो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है पैरों की, ज्वाइन करके रखो और स्ट्रेच करके रखो पैरों को नीचे की ओर। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू। सर को ऊपर भी मत लेके जाओ, सीलिंग को नहीं देखना है, सामने देखने की कोशिश करो। इसी पोजीशन में सांस लेते हुए एल्बो को भी लिफ्ट करेंगे और ऊपर आएंगे सामने देखते हुए। ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, ब्रीथ इन ऊपर आओ, फील द स्ट्रेच, एब्डोमेन से लेके चेस्ट तक स्ट्रेच को फील करो। ब्रीथ आउट नीचे, ब्रीथ इन ऊपर, लोअर बैक के ऊपर ध्यान दो, फील द सेंसेशंस इन द लोअर बैक। ब्रीथ आउट नीचे, हल्का सा पेन लगेगा लेकिन बाद में वो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट निरालंबासन करेंगे। दोनों एल्बोस को ज्वाइन, हाथ का स्टैंड बनाना है, चिन को रख दो, शोल्डर को नीचे रखना है, ऊपर नहीं आने देना है शोल्डर को। अब लेग का मूवमेंट, एड़ी को कमर को टच करने की कोशिश और स्ट्रेच, कंटिन्यू। लेग मूवमेंट्स, ब्रीदिंग कंटिन्यू, नॉर्मल ब्रेथ्स। आप ब्रेथ को सिंक्रोनाइज भी कर सकते हो इस एक्शन के साथ। आप ब्रीद इन ऐसे कर सकते हो, ब्रीद आउट स्ट्रेच कर सकते हो। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कंटिन्यू। धीरे से दोनों हाथों को पीछे लेके जाना। शलभासन करते हैं। दोनों पैरों का एक साथ कोशिश करेंगे, 2 बार करेंगे, 15-15 सेकेंड मेंटेन करने की कोशिश। जिनको दोनों पैरों को एक साथ नहीं जमता है, एक एक पैर का ही करना, तब तक हमारा 2 बार हो जाएगा। अंगूठा अंदर, मुठिया बंद, दोनों हाथ ग्रोइन एरिया में, कंधे रिलैक्स लूज, पैरों को स्ट्रेच करके रखो। अपर बॉडी को रिलैक्स रखना है, अपर बॉडी एकदम लूज एंड रिलैक्स। ब्रीद इन करते हुए दोनों पैरों को उठाना है, 45 डिग्री के आसपास मेंटेन। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15। गहरी सांस ले लो, सांस छोड़ते छोड़ते पैर को नीचे लाओ, कंट्रोल्ड मूवमेंट। और दोनों हाथों को, अगर पेन है तो लूज करो या फिर कंटिन्यू वंस अगेन। जिन्होंने एक पैर का किया है दूसरे पैर का, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट, कंट्रोल्ड मूवमेंट। धीरे से नीचे लाओ, पूरा पैर नीचे आने के बाद रिलैक्स, हाथों को निकाल दो और मकर आसन में लेट जाओ। दोनों पैरों में अंतर, एड़ियां अंदर, फुट बाहर, कंधे रिलैक्स, हाथ की कोनी आगे और गर्दन को हाथ के ऊपर रख दो। आप किसी साइड में देख सकते हो या नीचे देख सकते हो। धीरे धीरे से पीठ के ऊपर सोना है, करवट लेके पहले सो जाओ और बैक के ऊपर रिलैक्स ऑन द बैक। दोनों पैरों को जॉइन ही रखना और फोल्ड रखो घुटने में, दोनों हाथ जमीन के ऊपर। दोनों पैरों को एक साथ पेट के ऊपर ले लो, पवन मुक्तासन करेंगे। मॉडिफाइड पवन मुक्तासन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें नेक को उठा नहीं रहे, इसलिए हमने थोड़ा वो मॉडिफिकेशन किया है। दोनों हाथों को घुटने के सामने और पैरों को दबाना है। इतना दबाना है पेट के ऊपर कि आपका लोअर बैक जो है वो ऊपर आ जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, तभी जाके वहां ट्रैक्शन इफेक्ट आएगा, बैक पेन में काम करेगा। बहुत अच्छा फायदा मिलता है पेन कम करने में और नर्व के ऊपर का जो प्रेशर है वो रिलीज करने में, ट्रैक्शन इफेक्ट आ जाता है। कंधों को लूज, आपके हनवटी छाती के पास, घुटने को देखने की कोशिश करना। नॉर्मल ब्रीथिंग कंटिन्यू। एटीन 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2। कंटिन्यू 40 सेकंड्स मेंटेन करेंगे, मीन्स करीबन 2 मिनट, तो इसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा। 37 38 39 एंड 40। हाथों को अनलॉक और धीरे से वेरी स्लोली फुट को नीचे। जैसे ही फुट को नीचे रखेंगे हाथ को भी नीचे रखो और अब बैक लिफ्ट करना है, ऑपोजिट करना है, पवन मुक्तासन का ऑपोजिट पोजीशन। चिन को नीचे ही रखो,
ब्रीद इन करते हुए लिफ्ट योर बैक। अब इस फाइनल पोजीशन में आपकी चिन छाती को लगनी चाहिए या आपको दबाना है चिन को छाती के ऊपर और मैक्सिमम बैक को ऊपर उठाना है। पोजीशन मेंटेन करके पूरा ध्यान गले के ऊपर और लोअर बैक के ऊपर। कंटिन्यू नॉर्मल ब्रेथ्स। हो सके तो डीप ब्रीदिंग करना। गहरी सांस ले लो। सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे, जैसे ही नीचे आओगे लोअर बैक को जमीन को प्रेस करना है। पूरे स्पाइन को जमीन के ऊपर दबाना है, चिन छाती के पास, और रिलैक्स। सेम पोजीशन में रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू। स्पाइन को दबा के रखना। और अभी छोड़ दो, अभी नेचुरल कर्व को आने दो। ठीक है, रिलैक्स। इसके बाद हम ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर, जगह अगर है तो 180 डिग्री। सेंटर में ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए दोनों पैर एक साथ, फुट को फुट टच होगा, नी को नी टच होगा। मेंटेन करते हुए दोनों पैरों को एक साथ। लेफ्ट साइड आप देख रहे हो, राइट साइड। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू। मेंटेन रखो ट्विस्ट को। ब्रीद इन करते हुए सेंटर, ब्रीद आउट अपोजिट साइड। फुट फुट के ऊपर रहेगा, नी नी के ऊपर रहेगा, ध्यान दीजिए। अपोजिट साइड टिप ऑफ द फिंगर्स को देखने की कोशिश। दोनों कंधों को दबा के रखना है, कंधे ऊपर नहीं आ रहे हैं। ब्रीद इन करते हुए सेंटर और ब्रीद आउट धीरे धीरे से पैरों को फैला देना, रिलैक्स। और धीरे से आपको शवासन में लेट जाना है 1-2-3 मिनट के लिए। बॉडी का मिनिमम मूवमेंट करना और नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यू आर लाइंग स्टिल। Attention on the breath. Initially few seconds or few breaths, the rhythm will be slightly deep or increased. Slowly, slowly let the breath come to its normal rhythm. साधारण गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स, पूरे शरीर को लूज। आराम से करवट लेके सो जाना, एक किसी भी एक बाजू में। दूसरा हाथ छाती के सामने, दोनों पैर घुटने में मुड़े हुए।
हाथ का सहारा लेते हुए आराम से उठ के बैठ जाना। आंखें बंदी रहने दो, जहां हो वही बैठ जाओ। पोजीशन भी चेंज करने की जरूरत नहीं, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। आराम से बैठ जाओ। एक गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे से सांस को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स, और एक गहरी सांस अंदर एंड स्लोली स्लोली रिलैक्स। जब आपको कंप्लीट लगे स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। आराम से आंखें खोलना, आंखें खोलने की जल्दी मत करना। आज हमने हमारा पूरा जो सेशन था ये स्पाइन के ऊपर डेडिकेट किया हुआ था। ऑल एक्सरसाइज वर, स्ट्रेचिंग्स वर डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन। और जिनको ऑलरेडी है बैक पेन उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ये आज का जो सेशन है मैं ये YouTube पे डाउनलोड कर रहा हूँ, तो आप इस सेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना। YouTube वीडियो मेरा, जिनको बैक पेन है, जिनको बैक पेन से प्रिवेंशन चाहिए, आगे जाके आपका काम चालू होने वाला है, दिन भर आपको 8-8 घंटा बैठना पड़ने वाला है काम के लिए, काम का लोड रहेगा, तो बैक पेन, नेक पेन से बचने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करना। सबको इसका बेनिफिट मिलने दो। और इसी मैसेज के साथ आज हम टाटा बाय बाय कहेंगे। कल फिर से मिलते हैं 7:30 बजे। नमस्कार एंड विश यू ए वेरी गुड डे।